तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोल बायो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में कि भाई अप्लाई करना चाहिए कि एक बार के लिए अवॉइड कर दे। बट सबसे पहले अगर हम लोग इसका जीएमपी के बारे में बात करें तो वो अभी के टाइम में अराउंड 17 पॉइंट के आसपास का चल रहा है, यानी कि आपको पर लॉट 2340 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। 15,000 वाले लॉट का बात हो रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, लेकिन उसके बारे में बात करने के पहले मैं आप लोगों को ये बोल दूँ कि भाई कंपनी का ना प्राइवेट प्लेस से कुछ भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। इन लोग का 100% रेवेन्यू एनजीओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाहर मतलब फॉरेन एनजीओ से इन लोग का मेजॉरिटी रेवेन्यू निकल के आता है। 90+ कंट्रीज में इन लोग का प्रेजेंस है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर से इनका रेवेन्यू बहुत ही कम आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बोला, ऑलमोस्ट 100% रेवेन्यू इन लोग का एनजीओ से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाहर की एनजीओ से आ रहा है, समझ रहे हो। एंड अगर हम लोग इसका बिजनेस मॉडल समझे तो वो बहुत ही अच्छा सा है। एंड मैं इसको अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि असल में ना ये लोग पैसा कमाते हैं अपने ट्रू नेट इकोसिस्टम के मोट के वजह से। मोट उस चीज़ को बोला जाता है जब आपकी कंपनी के पास कोई एक ऐसा प्रिविलेज हो जो दूसरी कंपनीज के पास नहीं है, उसको मोट बोलते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको अगर इसका मोट समझाऊं थोड़ा, तो इन लोग का ना एक तो ट्रू नेट नाम का इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम के अंडर ये लोग ट्रू प्रेप नाम का मशीन्स को दुकानों में इंस्टॉल करते हैं। ट्रू प्रेप या जो भी नाम था उतना आप दिमाग मत लगाओ, आप यही समझ के चलो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनजीओ स्पॉन्सर्ड जो भी हेल्थ केयर यूनिट्स होगा। और हॉस्पिटल की जगह मैं हेल्थ केयर यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इनका जो मशीन्स है वो किसी हॉस्पिटल में ही लगा हुआ हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट के दवाई की दुकान में लगा हुआ है। आप लोग देखे होंगे आजकल जन औषधि केंद्र रहता है, टैक्स पेयर के पैसे से स्पॉन्सर्ड है, लेकिन उसमें मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो रहता है। तो जन औषधि केंद्र में भी ये लोग अपना मशीन को लगा सकते हैं, इसलिए इसी वजह से मैं हेल्थ केयर यूनिट बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो इनका हेल्थ केयर यूनिट काम कैसे करता है, रेदर ये लोग जो अपना मशीन इंस्टॉल करते हैं हेल्थ केयर यूनिट में काम कैसे करता है। ये लोग ट्रू नेट इकोसिस्टम के अंडर आपके दुकान में एक ठो मशीन को इंस्टॉल करके चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आपके दुकान में कोई कस्टमर आएगा, मतलब दुकान में या हॉस्पिटल में जो भी आप समझ के चल लो, जैसे कोई कस्टमर या पेशेंट आया, वो बोलेगा कि भाई मेरे को पेट दर्द कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स होता है डायरिया का, समझ रहे हो। तो आप उस मशीन को इंस्ट्रक्शन दोगे कि भाई मेरे को डायरिया का एक तो टेस्ट किट निकाल के दे। फिर जैसे ही मशीन आपको टेस्ट किट निकाल के देगा, आप अपने कस्टमर को स्लैश पेशेंट को टेस्ट किट दे दोगे। फिर पेशेंट उस टेस्ट किट को अपने घर लेके जाएगा, या फिर अगर पॉसिबली हो पाया तो ऑन स्पॉट हेल्थ केयर यूनिट में टेस्ट कर लेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको यूरिन का टेस्ट करना पड़ता है, फीसेस का टेस्ट करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आदमी जनरली घर में जाना ही प्रीफर करता है, समझ रहे हो। बट ठीक है, उतना इन डेप्थ नहीं जाते। तो इस मशीन का खास बात यह है कि भाई जैसे ही टेस्ट किट का काम खत्म हुआ, यानी कि पेशेंट अपना सैंपल वगैरह डाल दिया, और अब जैसे ही उस टेस्ट किट को विद सैंपल मशीन के अंदर वापस दोबारा डालोगे ना, मशीन आपको विद इन 60 मिनट्स रिजल्ट निकाल के दे देगी कि भाई इसको डायरिया है कि नहीं है, समझ रहे हो। डायरिया का तो मैं एग्जांपल लिया, बहुत सारे अलग अलग बीमारियों का कंपनी जो है टेस्टिंग किट निकाल रखी है, डायरिया, टाइफॉइड और भी बहुत सारा। और ये लोग फर्दर अपना टेस्टिंग किट को एक्सपैंड करते जा रहे हैं अलग अलग डिजीजेस को पहचानने के लिए, समझ रहे हो, कि भाई आदमी इन्फेक्टेड है कि नहीं है, या फिर आदमी पॉजिटिव है कि नहीं है, वो हिसाब से। तो इन लोग का बिजनेस मॉडल कैसे अच्छा मैं आपको बोलूँ क्या, ये तो कॉमन सा बात हो गया कि भाई ठीक है, मशीन लगा हुआ है, मशीन के अंदर से किट निकल रहा है, पेशेंट किट को मतलब पेशेंट किट को यूज़ कर रहा है, अपना सैंपल डाल रहा है, मशीन में डाल रहा है, और फिर मशीन जो है विद इन 60 मिनट्स, जनरली 1 घंटा के अंदर, कभी 2-3 घंटा भी लग जाए, बट जनरली 1 घंटा के अंदर रिपोर्ट निकाल के दे दे रही है कि हाँ भाई कस्टमर को ये बीमारी है कि नहीं है। तो ये तो कॉमन सा चीज़ है, ये ऑलमोस्ट हर जगह होता ही है, समझ रहे हो। हर मशीन इसी के लिए तो बना हुआ है कि बता सके। लेकिन इन लोग का मोड क्या है, सबसे पहला मोड 60 मिनट्स वाला है कि भाई बहुत जल्दी ये लोग बता देते हैं कि बीमारी है कि नहीं है। और दूसरा मोड, इनका जो इकोसिस्टम है ना, ट्रू नेट इकोसिस्टम, वो तभी काम करेगा जब आप इनके मशीन से इनका ही किट को यूज़ करोगे। अब मान लो कि इनके मशीन के अंदर आप किसी दूसरी कंपनी का, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाला नाम की किसी एक कंपनी का आप किट डाल दिए, तो ये मशीन रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। आपको इनके मशीन के अंदर इन्हीं की कंपनी का किट डालना पड़ेगा, तो ही आपको 60 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा। किसी दूसरी कंपनी का किट डाल दोगे तो नहीं मिलने वाला। वही इनका सबसे बड़ा मोट है। अब हम लोग आते हैं कि भाई कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। बिजनेस मॉडल आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और इनका रेवेन्यू प्राइवेट प्लेस से नहीं आ रहा है, यानी कि इन अ वेरी लॉन्ग रन ये लोग अपना प्रॉफिटेबिलिटी को शायद से नहीं बढ़ा पाएंगे। बट अब हम आते हैं इनके फंडामेंटल्स की तरफ। बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। फंडामेंटल देखें तो ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। 2024 में 840 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़ के 1027 हुआ, फिर अभी 1455 करोड़ का चल रहा है। कंपनी डेट फ्री है पूरी तरीके से। सो ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही है। कंपनी ने रिसेंटली थोड़ा लोन वगैरह लेके अपना बोरिंग को बढ़ाया है,
और उसका अगर हम लोग रीज़न देखें तो कंपनी का आरओई बहुत कम है, लेकिन आरओई कम होने का रीज़न क्या है, कंपनी के पास रिजर्व्स में बहुत पैसा है। तो ये 412 करोड़ का डेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप मेरे से पूछोगे तो। और ऐसी कंपनीज अगर थोड़ा ज़्यादा भी डेट ले ले तो इनको डेट का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। और ये लोग अभी जो 200 करोड़ का वो कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेश इशू, उस फ्रेश इशू में से लोग थोड़ा बहुत केपेक्स वगैरह करने वाले हैं, जिसमें कि ये लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आर&डी वगैरह में ज़्यादा डेवलपमेंट्स करेंगे, जो कि सबसे पॉजिटिव चीज़ है। सबसे पॉजिटिव चीज़ यही है कि भाई 125 करोड़ ये लोग आर&डी में स्पेंड करने वाले हैं। और थोड़ा फ्यूचर में भी ये लोग केपेक्स को प्लान किए हैं, जिसमें कि ये लोग और इक्विपमेंट्स को ऐड करेंगे गोवा वाले इनके यूनिट में, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, यानी कि वो उतना दिमाग मत लगाओ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मामला है। फंडामेंटल्स आर गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनका एबिटा देखोगे तो वो भी अराउंड 20 से लेके 25% के बीच में रह रहा है। अराउंड 25% आप बोल लो, 25% के आसपास इनका एबिटा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। फंडामेंटली कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ना डेट का प्रॉब्लम है, ना इनको एबिटा का प्रॉब्लम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका बहुत ही अच्छा है। एंड क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में है, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन वगैरह की वजह से पैट थोड़ा कम हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, उसको इतना आप लोड मत लो कि भाई इतना हाई एबिटा इतना लो पैट, ये क्या मामला हो गया। और कंपनी ने रिसेंटली अपना लोन भी बढ़ाया है, तो वो भी रीज़न हो सकता है कि भाई इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो जाता है, वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बहुत फंडामेंटली बिजनेस मॉडल वाइज। लेकिन ना इनका बिजनेस मॉडल को मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ पता है क्या, क्योंकि ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से अपना 70% रेवेन्यू डिराइव कर रहे हैं, और एनजीओ से अपना ऑलमोस्ट 30% के आसपास रेवेन्यू को डिराइव कर रहे हैं। तो 100% रेवेन्यू क्योंकि इन जगहों से आ रहा है, तो जनरली देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको एक बार अपना सेलर बनवा ली ना, यानी कि अगर आप लोग सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को अपना माल बेच रहे हो, और स्पेसिफिकली लोगों के हेल्थ केयर से रिलेटेड माल बेच रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट को रन करती है। ऐसा नहीं करने वाले कि भाई फटाक से बंद करके भाग गए, कि अचानक से बोल दी कि अब हम तुमसे माल नहीं लेंगे, बहुत ही रेयरली होता है। हाँ, अगर कोई नेता का बेटा इसी सेम बिजनेस में घुस जाए तो ऑब्वियसली इथेनॉल भी आ जाता है, और ये वाला मशीन का कंपनी भी रिप्लेस हो जाएगा कि नहीं अब हम तुमसे नहीं लेंगे, हम नेताजी के बेटे से लेंगे। बट उतना डीप में जाके कोई मतलब नहीं है। फॉर द टाइम बिंग बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई नेता का बेटा इसी बिजनेस में घुस गया तो नहीं बोल सकते, वही एक तो रिस्क है। अदरवाइज कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है कंपनी का, कोई प्रॉब्लम मेरे को दिखता नहीं है। तो इतना ही रखते हैं यार इस वीडियो में। एकदम मस्ट अप्लाई आईपीओ है, अवॉइड करने का तो कोई रीज़न है ही नहीं, एकदम अप्लाई करना ही करना है। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।